हेलो गाइस, ट्रिपल सी एग्जाम प्रिपरेशन सीरीज में आपका स्वागत है। मैं अथर आज आपके लिए लेकर आया हूँ लिब्रे ऑफिस कैल्क और इम्प्रेस से रिलेटेड 50 ऐसे क्वेश्चन जो कि ट्रिपल सी एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट हैं। अगर आप लोग भी ट्रिपल सी एग्जाम की तैयारी चैप्टर वाइज करना चाहते हैं तो हमारी इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। लिब्रे ऑफिस कैल्क के सेट 1 का पहला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। एक लिब्रे ऑफिस कैल्क में अधिकतम कितनी वर्कशीट हो सकती हैं? ऑप्शन 1 256, ऑप्शन 2 1028, ऑप्शन 3 10,000, ऑप्शन 4 नन ऑफ दीज। तो यह राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 10,000, यानी 10,000 आप वर्कशीट रख सकते हैं एक लिब्रे ऑफिस कैल्क स्प्रेडशीट में। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिब्रे ऑफिस कैल्क में टाइम इंसर्ट करने के लिए आप किस शॉर्टकट की का प्रयोग करते हैं? अगर आपको कैल्क में किसी भी एक सेल पर टाइम इंसर्ट करना है तो आप कौन सी शॉर्टकट की इनमें से यूज करेंगे? ऑप्शन 1 कंट्रोल प्लस सेमीकोलन, ऑप्शन 2 कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस सेमीकोलन, ऑप्शन 3 कंट्रोल प्लस टी, ऑप्शन 4 नन। तो यहाँ राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस सेमीकोलन। अगर आप कंट्रोल शिफ्ट के साथ में सेमीकोलन यूज करते हैं तो आप किसी भी सेल पर टाइम इंसर्ट कर सकते हैं। इसको समझ लेते हैं हम लिब्रे ऑफिस राइटर पर चलकर। देखिए यहाँ हम अगर किसी भी एक सेल पर कंट्रोल शिफ्ट के साथ में सेमीकोलन यूज करते हैं तो आप देखेंगे यहाँ पर टाइम आपका इंसर्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिब्रे ऑफिस कैल्क में कितने कॉलम्स होते हैं? तो आपको यहाँ बताना है कि मैक्सिमम कितने कॉलम्स होते हैं लिब्रे ऑफिस कैल्क में एक शीट के अंदर। ऑप्शन 1 1024, ऑप्शन 2 10,48,576, ऑप्शन 3 16,384, ऑप्शन 4 नन। तो यहाँ राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 1024, यानी 1024 कॉलम्स होते हैं जबकि 10,48,576 रॉ होती हैं एक वर्कशीट के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिब्रे ऑफिस कैल्क में अधिकतम पंक्तियां और स्तंभ होते हैं। तो यहाँ आपको बताना है कि मैक्सिमम कितनी रॉ और कितने कॉलम होते हैं एक कैल्क स्प्रेडशीट में। ऑप्शन 1 10,48,576 और 1024, ऑप्शन 2 10,48,576 और 16,384, ऑप्शन 3 16,384 और 10,48,576, ऑप्शन 4 1024 और 10,48,576। तो यह राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 10,48,576 रॉ होती हैं जबकि 1024 कॉलम होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिब्रे ऑफिस कैल्क की स्प्रेडशीट में केवल एक शीट होती है। तो यहां आपको बताना है कि क्या सिर्फ हम लिब्रे ऑफिस कैल्क में एक ही शीट को रख सकते हैं, इससे ज्यादा शीट नहीं बना सकते हैं? ऑप्शन 1 ट्रू, ऑप्शन 2 फॉल्स। तो यहाँ आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन 2 फॉल्स, यानी ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ एक ही शीट रख सकते हैं एक वर्कबुक में, बहुत सारी शीटें इंसर्ट करा सकते हैं। तो यहाँ राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 फॉल्स, यानी ये गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिब्रे ऑफिस कैल्क में किस मेन्यू के अंतर्गत मर्ज सेल कमांड पाई जाती है? ऑप्शन 1 फॉर्मेट, ऑप्शन 2 स्टाइल, ऑप्शन 3 शीट, ऑप्शन 4 एडिट। तो मर्ज सेल कमांड जो होती है वो आपको मिलेगी ऑप्शन नंबर 1 फॉर्मेट में। तो यहाँ राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 फॉर्मेट। देखिए इसको लिब्रे ऑफिस कैल्क पे हम समझ लेते हैं। देखिए जब हम कैल्क में आएंगे तो यहाँ ऊपर आपको फॉर्मेट ऑप्शन मिलेगा और फॉर्मेट में यहाँ नीचे जाएंगे तो यहाँ मर्ज सेल्स के नाम से एक ऑप्शन मिल जाएगा। मर्ज सेल्स यानी कि अगर आप एक या दो या से ज्यादा सेल्स को आपस में जोड़ना चाहते हैं, हमने 3 सेल को सिलेक्ट किया और यहाँ फॉर्मेट से जाने के बाद इसको मर्ज सेल से जाकर मर्ज करा दिया तो आप देखेंगे ये तीनों एक मर्ज सेल बन जाएंगे, नहीं कंबाइन सेल हो जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिब्रे ऑफिस कैल्क में आप नंबर को करेंसी फॉर्मेट में बदलने के लिए किस शॉर्टकट की का प्रयोग करते हैं? ऑप्शन 1 कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस 1, ऑप्शन 2 कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस 5, ऑप्शन 3 कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस 4, ऑप्शन 4 कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस 3। तो यहाँ राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस 4। अगर आप कंट्रोल शिफ्ट के साथ 4 प्रेस करते हैं तो आप क्या कर सकते हैं, करेंसी फॉर्मेट लगा सकते हैं किसी भी वैल्यू पर या नंबर पर। इसको समझ लेते हैं लिब्रे ऑफिस कैल्क पर जाकर। देखिए यहाँ लिब्रे ऑफिस कैल्क में हम कहीं भी एक वैल्यू टाइप करते हैं 15,000 और इसमें हमें करेंसी फॉर्मेट लगाना है तो इसके लिए हम शॉर्टकट की यूज करेंगे कंट्रोल शिफ्ट के साथ 4। जैसे ही हम कंट्रोल शिफ्ट 4 यूज करेंगे आप देखेंगे यहाँ पर डॉलर लगा हुआ आ जाएगा, यानी ये करेंसी फॉर्मेट कहलाता है। तो इस तरह से हम करेंसी फॉर्मेट में इसको बदल सकते हैं कंट्रोल शिफ्ट के साथ 4 प्रेस करके। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंट्रोल प्लस F8 का उपयोग वैल्यू वाले सेल को हाईलाइट करने के लिए किया जाता है। ऑप्शन 1 ट्रू, ऑप्शन 2 फॉल्स। तो यहाँ राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 ट्रू, यानी ये बिल्कुल सही है। कंट्रोल के साथ अगर आप F8 यूज करेंगे तो जितनी भी वैल्यूज वाली सेल होती हैं उसको आप हाईलाइट कर सकते हैं। इसको भी समझते हैं हम लिब्रे ऑफिस कैल्क पर जाकर।
देखिए यहाँ पर आप इधर साइड में कुछ वैल्यू टाइप कर लीजिए, जैसे यहाँ हमने दे दिया 15,000, 12,000, 17,000 एंड 5,000। ये सभी वैल्यूज हमने यहाँ पर ले लिए हैं। और साथ ही साथ देखिए यहाँ पर हम कुछ टेक्स्ट ले लेते हैं। मैंने यहाँ पर टाइप किया अथर, यहाँ ले लिया IACA, यहाँ ले लिया कंप्यूटर, और यहाँ हमने टाइप कर दिया एजुकेशन। तो देखिए यहाँ ये टेक्स्ट है और ये आपका वैल्यूज न्यूमेरिक है। अगर हम कंट्रोल के साथ में F8 यूज करते हैं तो आप देखेंगे जितनी भी वैल्यूज वाली सेल्स होंगी वो सब हाईलाइट हो गई हैं, यानी कि ब्लू कलर में आपको दिखाई दे रही हैं, जबकि जो टेक्स्ट वाली सेल्स हैं वो आपको हाईलाइट नहीं दिखाई दे रही हैं। दोबारा समझते हैं, कंट्रोल के साथ में देखिए F8 यूज करने पर आप देखेंगे यहाँ पर ये फिर से ब्लैक हो गई हैं, और दोबारा कंट्रोल के साथ हम F8 यूज करेंगे तो फिर आप देखेंगे यहाँ पर ये ब्लू कलर में आपको हाईलाइट होकर दिखाई देंगी। जहां जहां आपने वैल्यू यूज किए वहां वो ब्लू कलर में हाईलाइट होकर दिखाई दे रही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिब्रे ऑफिस कैल्क में अंतिम कॉलम का पता क्या है? यानी आपको कैल्क स्प्रेडशीट में जो लास्ट कॉलम होता है उसका एड्रेस बताना है। ऑप्शन 1 AMJ, ऑप्शन 2 XFD, ऑप्शन 3 AMG, ऑप्शन 4 EMJ। तो यहाँ राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 AMJ, यानी कैल्क स्प्रेडशीट के अंदर जो लास्ट कॉलम एड्रेस होता है वो AMJ होता है, जबकि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में अगर आप लास्ट कॉलम एड्रेस देखेंगे तो वहां पर XFD होता है। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 AMJ। इसको भी हम देख लेते हैं लिब्रे ऑफिस कैल्क पर चल के। देखिए यहाँ पर अगर आपको लास्ट कॉलम पर आना है, जब आप इस तरह से चलेंगे तो कंट्रोल के साथ में आपको राइट एरो यूज करना है। कंट्रोल राइट एरो यूज करने पर आप देखेंगे लास्ट का जो आपका कॉलम एड्रेस आ रहा है वो आ रहा है AMJ। यही आपसे क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूरी पंक्ति को सिलेक्ट करने के लिए किस शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन 1 कंट्रोल प्लस स्पेस, ऑप्शन 2 शिफ्ट प्लस स्पेस, ऑप्शन 3 कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस पेज डाउन, ऑप्शन 4 नन ऑफ द अबव। तो यहाँ राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 शिफ्ट प्लस स्पेस। अगर आप शिफ्ट के साथ स्पेस यूज करते हैं तो आप एक रॉ को सिलेक्ट कर सकते हैं, जबकि अगर आप कंट्रोल के साथ में स्पेस यूज करते हैं तो आप एक कॉलम को सिलेक्ट कर सकते हैं। इसको समझते हैं हम कैल्क पर जाकर। देखिए यहाँ पर आपने कहीं भी एक जगह कर्सर रख लिया, अगर आप शिफ्ट के साथ में स्पेस बार यूज करते हैं आप देखेंगे आप एंटायर रॉ को सिलेक्ट कर लेंगे, यानी कि रॉ नंबर 5 आपकी सिलेक्ट हो चुकी है। देखिए यहाँ रॉ नंबर 5 हमने सिलेक्ट की है। इसको देखिए हम यहां से सिलेक्ट करेंगे, ये पूरी रॉ सिलेक्ट नहीं हुई है। अगर आपको रॉ सिलेक्ट करनी है तो आप 5 पर क्लिक करेंगे। जब आप 5 पर क्लिक करेंगे तो ये पूरी रॉ आपका लास्ट कॉलम एड्रेस तक सिलेक्ट हो जाएगी। ठीक है, तो आप या तो यहां से सिलेक्ट कर सकते हैं, या अगर आप इसकी शॉर्टकट की यूज करना चाहें तो आप शिफ्ट के साथ में स्पेस बार यूज करेंगे। आप देखेंगे एक पूरी आपकी रॉ सिलेक्ट हो जाएगी। इसी तरह से देखिए जब हम कॉलम को सिलेक्ट करते हैं आप यहां से यहां तक तो सिलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको एंटायर कॉलम सिलेक्ट करना है, पूरा कॉलम एक साथ सिलेक्ट करना है, तो आप ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ पर पूरा कॉलम सिलेक्ट हो चुका है, लेकिन अगर शॉर्टकट की से करना है तो कंट्रोल के साथ में आप स्पेस यूज करेंगे। कंट्रोल स्पेस यूज करते आप देखेंगे ये आपका पूरा कॉलम सिलेक्ट हो जाएगा। लिब्रे ऑफिस कैल्क के सेट 2 का पहला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। कैल्क में सेल के एड्रेस को कहां प्रदर्शित किया जाता है? तो आपको बताना है कि सेल के एड्रेस को कहां प्रदर्शित किया जाता है। ऑप्शन 1 फॉर्मूला बार, ऑप्शन 2 एड्रेस बुक, ऑप्शन 3 नेम बॉक्स, ऑप्शन 4 कोई नहीं। तो यहाँ राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 नेम बॉक्स, यानी नेम बॉक्स के अंदर हम सेल के एड्रेस को देख सकते हैं। इसको समझ लेते हैं लिब्रे ऑफिस कैल्क पर चल के। देखिए यहाँ लिब्रे ऑफिस कैल्क में जब आप किसी भी सेल पर क्लिक करते हैं तो आप यहाँ देखेंगे यहाँ पर उस सेल का आपको एड्रेस दिखाई देगा, यानी ये नेम बॉक्स है। नेम बॉक्स में आप देख रहे हैं कॉलम नंबर D और रॉ नंबर 12, यानी आपका जो सिलेक्शन है इस टाइम वो D12 पर है। यहाँ आपको देखिए ऊपर दिखाई दे रहा है D12। नेक्स्ट क्वेश्चन, एडिट मोड में सेल एडिट करने के लिए कौन सी की प्रयोग की जाती है? अगर आप किसी सेल के अंदर कुछ मैटर टाइप कर चुके हैं और उसके बाद आपको उसे एडिट करना हो तो आप कौन सी शॉर्टकट की का यूज करके सेल को एडिट कर सकते हैं? ऑप्शन 1 F2, ऑप्शन 2 कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस M, ऑप्शन 3 कंट्रोल प्लस M, ऑप्शन 4 F3। यहाँ आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 F2, यानी F2 का यूज करके हम किसी भी सेल को एडिट कर सकते हैं। इसको समझ लेते हैं लिब्रे ऑफिस राइटर पर। देखिए यहाँ हम टाइप कर लेते हैं IACA टाइप करने के बाद हमें लगता है कि यहाँ पर हमें IACA के आगे कंप्यूटर एजुकेशन और लिखना चाहिए था, तो हम इसको एडिट कर सकते हैं। या तो सेल पर डबल क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर कर्सर आ जाएगा, लेकिन अगर हम माउस का यूज नहीं करना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर आकर F2 कमांड यूज करेंगे। जैसे आप कीबोर्ड से F2 प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे आपका कर्सर अंदर आ जाएगा और आप यहाँ से आगे जो भी कुछ टाइप करना चाहें वो टाइप कर सकते हैं। तो इस तरह से हम एडिट कर सकते हैं F2 से। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर्मूला कॉन्क्रीट नेट ब्रैकेट ओपन CCC राहुल एज ऑथर
ब्रैकेट क्लोज का परिणाम क्या होगा। तो यहाँ आपको बताना है कि अगर आप कॉन्केटनेट फॉर्मूला लगाते हैं इस तरह से तो उसका आंसर आपको क्या मिलेगा अगर आप किसी भी सेल के अंदर ये फॉर्मूला लगाते हैं। ऑप्शन 1 CCC, ऑप्शन 2 CCC राहुल, ऑप्शन 3 CCC राहुल एज ऑथर्स, ऑप्शन 4 CCC ऑथर्स। तो यहाँ राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 CCC राहुल एज ऑथर। यानी कॉन्केटनेट फॉर्मूला से हम किसी भी वर्ड या सेंटेंस को जोड़ सकते हैं। इसको समझते हैं लिबर ऑफिस राइटर पर चल के। देखिए कॉन्केटनेट फॉर्मूला किस तरह काम करता है। मैंने यहाँ टाइप किया अथर, यहाँ बराबर में टाइप किया रजा और उसके बराबर में टाइप किया नकवी। अब मैं यहाँ ये चाहता हूं कि कॉन्केटनेट फॉर्मूला का यूज करके मेरा यहाँ पूरा नाम आ जाए। तो यहाँ इज इक्वल टू कॉन्केटनेट फॉर्मूला यूज करेंगे हम, ब्रैकेट ओपन कराएंगे, उसके बाद देखिए फर्स्ट सेल का रेफरेंस देंगे, कॉमा लगाएंगे, फिर सेकंड सेल का रेफरेंस देंगे, फिर कॉमा लगाएंगे और फिर थर्ड सेल का रेफरेंस दे देंगे। उसके बाद ब्रैकेट क्लोज करा देंगे। जैसे ही आप एंटर लगाएंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर आपको पूरा नाम दिखाई दे जाएगा। तो इसी तरह से वो कॉन्केटनेट फॉर्मूला से आपको दिया हुआ था कि वहां पर आपको वो जोड़कर दिखाना था। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिब्रे ऑफिस कैल्क में फॉर्मूला एरर होने पर कौन सा चिन्ह दिखाई देता है। यानी अगर आप कोई फॉर्मूला लगा रहे हैं और वहां पर कोई गलती हो जाती है तो इसमें से कौन सा चिन्ह आपको दिखाई देगा। ऑप्शन 1 डॉलर, ऑप्शन 2 मल्टीप्लाई, ऑप्शन 3 बैकस्लैश, ऑप्शन 4 हैश। तो यहाँ राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 हैश। यानी अगर आप कोई फॉर्मूला लगाते हैं और वहां पर एरर आ जाता है तो एरर में वो हैश साइन को जरूर दिखाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिब्रे ऑफिस कैल्क में सेल के अंदर एक नई लाइन या पैराग्राफ बनाने के लिए किस कुंजी का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ आपको बताना है कि वो कौन सी शॉर्टकट की है जिसका यूज करके हम एक सेल के अंदर एक नई लाइन भी बना सकते हैं। ऑप्शन 1 शिफ्ट, ऑप्शन 2 ऑल्ट, ऑप्शन 3 टैब, ऑप्शन 4 कंट्रोल। तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 कंट्रोल। यानी कंट्रोल का यूज करके हम एक ही सेल के अंदर एक और नई लाइन या पैराग्राफ बनाना चाहें तो बना सकते हैं। इसको समझ लेते हैं हम लिब्रे ऑफिस कैल्क पे चल के। देखिए यहाँ पर हमने टाइप कर रखा है IICA कंप्यूटर एजुकेशन। अगर हम चाहते हैं कि IICA कंप्यूटर एजुकेशन के जस्ट नीचे एक लाइन हम इंसर्ट करा दें, यानी सेल वही रहे लेकिन एक नेक्स्ट लाइन से हम लिखना चाहते हैं, तो हम कंट्रोल दबाएंगे और जैसे एंटर लगाएंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर एक और लाइन इंसर्ट हो जाएगी। और अगर हम यहाँ कुछ अलग से टाइप करना चाहते हैं तो टाइप कर सकते हैं। देखिए इसके अलावा अगर हमें एक और लाइन इंसर्ट करनी है फिर हम कंट्रोल दबाएंगे और एंटर लगाएंगे तो आप देखेंगे एक और लाइन यहाँ पर इंसर्ट हो जाएगी। यानी ये सारा काम जो हमने किया है वो एक ही सेल के अंदर किया है लेकिन लाइन को ब्रेक करके किया है, यानी कि 3 लाइन में काम किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिब्रे ऑफिस कैल्क में प्रिंट प्रीव्यू के लिए शॉर्टकट की क्या है। अगर आप प्रिंट प्रीव्यू देखना चाहते हैं तो कौन सी शॉर्टकट की यूज करेंगे। ऑप्शन 1 कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस पी, ऑप्शन 2 कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ओ, ऑप्शन 3 कंट्रोल प्लस पी, ऑप्शन 4 नन ऑफ दीज। तो यहाँ राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ओ। कंट्रोल शिफ्ट के साथ अगर आप ओ प्रेस करेंगे तो आप वहां पर प्रिंट प्रीव्यू देख सकते हैं। इसको भी समझ लेते हैं कैल्क पर चल के। यहाँ कंट्रोल शिफ्ट ओ के साथ हम प्रिंट प्रीव्यू देख सकते हैं और अगर हम फिर से बैक जाना चाहते हैं तो कंट्रोल शिफ्ट के साथ में ओ प्रेस करेंगे, आप देखेंगे यहाँ पर हम फिर से वापस आ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिब्रे ऑफिस कैल्क में डायरेक्ट फॉर्मेट को क्लियर करने के लिए किस कुंजी का उपयोग किया जाता है। यहाँ आपसे पूछा जा रहा है कि अगर कहीं फॉर्मेटिंग लगी हुई है, कोई कलर लगा हुआ है, कोई बैकग्राउंड कलर लगा हुआ है और आप उसको हटाना चाहते हैं तो इनमें से कौन सी शॉर्टकट की का यूज करके आप फॉर्मेटिंग को हटा सकते हैं। ऑप्शन 1 कंट्रोल प्लस वी, ऑप्शन 2 कंट्रोल प्लस एम, ऑप्शन 3 कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एफ, ऑप्शन 4 कंट्रोल प्लस आई। तो यहाँ राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 कंट्रोल प्लस एम। कंट्रोल के साथ में एम यूज करके हम फॉर्मेटिंग को क्लियर कर सकते हैं। इसको समझते हैं हम कैल्क पर चल के। देखिए यहाँ पर हमने ये जो नाम दिया हुआ है इस नाम पर यहाँ से रेड कलर लगा दिया और बैकग्राउंड पे येलो कलर लगा दिया और इसको बोल्ड करा दिया। यानी हमने इस पे 3 फॉर्मेटिंग लगाई, इसको बोल्ड किया, इस पे जो कलर लगाया है फॉन्ट कलर वो हमने रेड लगाया है और बैकग्राउंड कलर येलो लगाया है। अगर इस फॉर्मेटिंग को हम हटाना चाहते हैं तो कंट्रोल के साथ में हम एम यूज करेंगे। कंट्रोल एम यूज करते आप देखेंगे यहां से फॉर्मेटिंग हट जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोडक्ट ब्रैकेट ओपन 7, -5 ब्रैकेट क्लोज का मान क्या होगा। तो यहाँ आपको बताना है कि अगर आप फॉर्मूला लगाते हैं इज इक्वल टू प्रोडक्ट ब्रैकेट ओपन करके वहां 7, -5 लिखते हैं तो उसका आंसर आपको क्या मिलेगा। ऑप्शन 1 35, ऑप्शन 2 -35, ऑप्शन 3 12, ऑप्शन 4 2। तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 -35। -35 आंसर यहाँ पर इसलिए आएगा क्योंकि प्रोडक्ट फॉर्मूला जो होता है वो आपस में मल्टीप्लाई करता है, यानी 7 की मल्टीप्लाई जब -5 से होगी तो वहां पर आंसर आ जाएगा -35। देखिए यहाँ पर अगर हम फॉर्मूला लगाते हैं इज इक्वल टू प्रोडक्ट ब्रैकेट ओपन करते हैं
और यहाँ पर 7 टाइप करते हैं, उसके बाद कॉमा लगाकर -5 टाइप कर देते हैं, ब्रैकेट क्लोज कर देते हैं, और जैसे ही आप एंटर लगाएंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी -35। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिब्रे ऑफिस कैल्क में इज इक्वल टू 10 मल्टीप्लाई बाई 20 डिवाइड बाई 4 मल्टीप्लाई बाई 8 का मान क्या होगा। तो यहाँ आपको बताना है ऑप्शन 1 400, ऑप्शन 2 6.25, ऑप्शन 3 7, ऑप्शन 4 500। देखिए, जो लोग मैथ के स्टूडेंट रहे हैं वो बहुत अच्छे से जानते हैं, एक मैथ में रूल होता है बॉड मास। बॉड मास का यूज करके आप बहुत आसानी से इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 400। 400 यहाँ पर इसलिए होगा क्योंकि बॉड मास जब आप यूज करेंगे तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, पहले जो डिवाइड है उसको खोलना है, उसके बाद फिर जो मल्टीप्लाई है उनको करना है। यानी 20 को जब डिवाइड आप करेंगे 4 से तो वैल्यू आ जाएगी 5, और 5 की मल्टीप्लाई 8 में करेंगे तो आपका वैल्यू आएगी 40, और 40 की मल्टीप्लाई जब आप 10 में करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी 400। इसको समझ लेते हैं हम कैल्क पर चलकर। यहाँ फॉर्मूला लगाएंगे हम। देखिए यहाँ फॉर्मूला लगाया है हमने, इज इक्वल टू, पहले यहाँ 10 टाइप किया है, 10 के बाद मल्टीप्लाई साइन लगाया है, 20 लिखा है, फिर डिवाइड साइन लगाया है, फिर 4, और फिर मल्टीप्लाई किया है 8 से। जैसे आप एंटर कराएंगे तो आप आंसर देखेंगे यहाँ पर 400 आ जाएगा। देखिए, अगर आप मैनुअल कैलकुलेशन करना चाहते हैं तो बॉड मास जो रूल है वो आप अप्लाई कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ रूल मैंने दे रखा है, ब्रैकेट, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन और सब्ट्रैक्शन। यानी सबसे पहले आपको ब्रैकेट खोलने होते हैं, फिर उसके बाद जो डिवाइड है उनको डिवाइड कर देना होता है, मल्टीप्लाई जो होते हैं उनको मल्टीप्लाई करना होता है, उसके बाद फिर हम ऐड करते हैं, और उसके बाद लास्ट में सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो इस रूल का इस्तेमाल करते हुए भी हम अगर मैनुअल कैलकुलेशन करना चाहें तो कर सकते हैं, और इस आंसर को वहां पर देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिब्रे ऑफिस कैल्क में रॉ और कॉलम को जोड़ने से क्या बनता है। तो देखिए, बहुत आसान क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पर आपसे कि लिब्रे ऑफिस कैल्क के अंदर अगर आप एक रॉ और एक कॉलम को जोड़ेंगे तो उससे क्या बनेगा। ऑप्शन 1 सेल, ऑप्शन 2 टेबल, ऑप्शन 3 पोजीशन, ऑप्शन 4 डेटा। तो बहुत सारे लोग इसका आंसर जानते होंगे। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 सेल। यानी जिस जगह पर कॉलम और रॉ मिलते हैं वो एक सेल कहलाती है। इसको भी समझ लेते हैं हम लिब्रे ऑफिस कैल्क पर चल के। देखिए, यहाँ पर अगर हम कहीं भी किसी भी जगह क्लिक कर रहे हैं तो आप देखेंगे ये इधर से कॉलम काउंट हो रहा है और इधर से आपका ये रॉ काउंट हो रही है। यानी कॉलम नंबर ये आपका H कहलाएगा और रॉ नंबर आपका 9 कहलाएगा। लिब्रे ऑफिस कैल्क के सेट 3 का पहला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। लिब्रे ऑफिस कैल्क में फंक्शन को इंसर्ट करने के लिए शॉर्टकट क्या है। आपको बताना है कि अगर लिब्रे ऑफिस कैल्क में आप किसी भी सेल पर फंक्शन को इंसर्ट करना चाहते हैं तो आप उसके लिए कौन सी शॉर्टकट की यूज करेंगे। ऑप्शन नंबर 1 शिफ्ट प्लस F3, ऑप्शन 2 कंट्रोल प्लस F2, ऑप्शन 3 कंट्रोल प्लस F3, ऑप्शन 4 ऑल्ट प्लस F3। तो यहाँ आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 कंट्रोल प्लस F2। कंट्रोल के साथ आप F2 यूज करके किसी भी सेल पर फंक्शन इंसर्ट करा सकते हैं। इसको समझ लेते हैं लिब्रे ऑफिस कैल्क पर। देखिए, यहाँ पर किसी भी जगह किसी भी सेल पर अगर आप कंट्रोल के साथ में F2 यूज करते हैं तो आप देखेंगे यहाँ पर आप फंक्शन को इंसर्ट करा सकते हैं। देखिए, यहाँ सारे फंक्शंस आ जाएंगे। यहाँ से आप फाइनेंशियल फंक्शन, लॉजिकल फंक्शन, मैथमेटिकल, जिस तरह के भी फंक्शन को इंसर्ट कराना चाहते हैं वहां आप जाएंगे तो यहाँ से आप फॉर्मूला को इंसर्ट करा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि फॉर्मूला को कॉपी करके सेल का एड्रेस बदल जाता है तो यह एड्रेस कहलाता है। ऑप्शन 1 रिलेटिव एड्रेस, ऑप्शन 2 एब्सोल्यूट एड्रेस, ऑप्शन 3 मिक्स्ड एड्रेस, ऑप्शन 4 डायनेमिक एड्रेस। तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 रिलेटिव एड्रेस। इसको समझ लेते हैं हम लिब्रे ऑफिस कैल्क पर। देखिए, यहाँ समझ लेते हैं, हम एक वैल्यू टाइप करते हैं। हमने टाइप किया 10,000 और यहाँ इसको एक फॉर्मूला देते हैं इज इक्वल टू 10,000 यानी कि E5 और मल्टीप्लाई 20%। तो यहाँ हमने एक फॉर्मूला ये लगा दिया कि E5 का 20%, यानी E5 हमारी सेल हो गई ये वाली और इसका हमने 20% यहाँ निकाल दिया। अब अगर हम इन दोनों को यहाँ से कंट्रोल C से कॉपी कराएं और नीचे लाकर कंट्रोल V से इसको पेस्ट करा दें तो आप देखिए, जैसे हमने यहाँ पर फॉर्मूला लगाया था E5 मल्टीप्लाई 20%, तो यहाँ भी E5 आना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। आप यहाँ देखेंगे तो E5 की जगह पर यहाँ पर हो जाएगा E19। इसका मतलब ये हुआ कि कैल्क जो है वो रिलेटिव एड्रेस पर काम करता है, यानी उसने ऑटोमेटिकली सेल का रेफरेंस ले लिया, क्योंकि यहाँ पर हमने सेल का रेफरेंस दिया था उसको इस बराबर वाली सेल का, तो उसने देखिए यहाँ पर भी बराबर वाली सेल का 20% निकाल कर आपको दे दिया है। तो ये कहलाता है रिलेटिव एड्रेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिब्रे ऑफिस कैल्क में सेल फॉर्मेटिंग करने के लिए आप किस शॉर्टकट की का प्रयोग करते हैं। अगर आप किसी सेल पर फॉर्मेटिंग लगाना चाहते हैं तो आप इनमें से कौन सी शॉर्टकट की यूज करेंगे। ऑप्शन 1 कंट्रोल प्लस 1, ऑप्शन 2 कंट्रोल प्लस F2, ऑप्शन 3 कंट्रोल प्लस 2, ऑप्शन 4 कंट्रोल प्लस M।
तो यहाँ राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 कंट्रोल+1, यानी कंट्रोल के साथ 1 यूज करके हम किसी भी सेल पर फॉर्मेटिंग लगा सकते हैं, यानी कि उसका बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं, फॉन्ट कलर चेंज कर सकते हैं। तो इसको समझ लेते हैं लिब्रे ऑफिस कैल्क पर। देखिए यहाँ पर अगर हम इतने एरिया पर कोई कलर लगाना चाहते हैं तो हम इसको सिलेक्ट करेंगे और उसके लिए एक शॉर्टकट की यूज करेंगे कंट्रोल के साथ में 1। कंट्रोल 1 यूज करते ही आप देखेंगे यहाँ पर ये फॉर्मेटिंग खुल जाएगी। आप यहाँ से अगर फॉन्ट पर कोई इफेक्ट लगाना चाहते हैं, देखिए हम यहाँ से फॉन्ट पर रेड कलर देना चाहते हैं और जो इसका बैकग्राउंड है उस पर हम कलर देना चाहते हैं यहाँ से येलो, और ओके करा देंगे तो आप देखेंगे बैकग्राउंड पर येलो कलर आ जाएगा और जबकि फॉन्ट पर जो कलर है वो रेड आ जाएगा, यानी जो भी कुछ हम टाइप करेंगे आप देखेंगे यहाँ पर रेड हो जाएगा। तो इसकी शॉर्टकट की थी कंट्रोल के साथ में 1। कंट्रोल 1 यूज करके हम फॉर्मेटिंग को खोल सकते हैं और यहाँ से जो मर्जी चाहे वो फॉर्मेटिंग लगा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर इज द नेम बॉक्स फाउंड। आपको बताना है कि नेम बॉक्स किस जगह पाया जाता है। ऑप्शन 1 मेन्यू बार के नीचे बाईं तरफ, ऑप्शन 2 मेन्यू बार के शीर्ष बाईं तरफ, ऑप्शन 3 स्टेटस बार पर, ऑप्शन 4 मेन्यू बार के नीचे दाईं तरफ। तो यहाँ राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 मेन्यू बार के नीचे बाईं तरफ। इसको समझते हैं लिब्रे ऑफिस कैल्क पर। देखिए यहाँ जो आपको ये दिया हुआ है ये आपका नेम बॉक्स होता है जो कि बिल्कुल मेन्यू बार के जस्ट नीचे होता है और बाईं तरफ होता है ना, वही उसमें क्वेश्चन दिया हुआ था। आपको बताना था कि वो बाईं ओर होता है या दाईं ओर होता है। तो ये मेन्यू बार आपके ये होते हैं, मेन्यू बार के जस्ट नीचे बाईं ओर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंट्रोल+ पेज अप का उपयोग पिछले प्रिंट पेज पर जाने के लिए प्रिंट प्रीव्यू में किया जाता है। यानी प्रिंट प्रीव्यू के टाइम अगर आप पिछले पेज पर जाना चाहते हैं तो उसके लिए कंट्रोल के साथ में पेज अप आप यूज करेंगे या नहीं करेंगे। तो यहाँ राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 ट्रू, यानी ये बिल्कुल सही है। अगर हम पिछले पेज पर जाना चाहते हैं तो कंट्रोल के साथ में पेज अप का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेन्यू बार के अंतर्गत अलाइनमेंट टैब में स्वचालित रैपिंग टेक्स्ट विकल्प पाया जाता है। तो आपको बताना है कि सही है या गलत। तो ये बिल्कुल सही है। मेन्यू बार के अंतर्गत अलाइनमेंट टैब जो होता है वहां पर आपको रैपिंग टेक्स्ट के नाम से एक ऑप्शन दिखाई देगा। तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 ट्रू। इसको समझ लेते हैं हम लिब्रे ऑफिस कैल्क पर। देखिए यहाँ पर आपको ये अलाइनमेंट ग्रुप दिए हुए हैं, यानी कि सारे अलाइनमेंट है, लेफ्ट अलाइनमेंट, सेंटर अलाइनमेंट, राइट अलाइनमेंट, और इसी के बराबर में ऑप्शन दिया हुआ है आपको रैप टेक्स्ट, यानी इसके जस्ट बराबर में आपको ये रैप टेक्स्ट दिया हुआ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैल्क में प्रत्येक शीट में अधिकतम 10,48,576 पंक्तियां और अधिकतम 1024 स्तंभ हो सकते हैं। तो ये आपको बताना है कि ये सही है या गलत। तो ये बिल्कुल सही है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 ट्रू, यानी 10,48,576 रॉ होती हैं जबकि 1024 कॉलम होते हैं एक एक्सेल कैल्क वर्कशीट के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफॉल्ट रूप से किस नाम से लिब्रे ऑफिस कैल्क फाइल सेव होती है। तो यहाँ आपको बताना है कि अगर आप कोई नाम नहीं देते हैं कैल्क की फाइल को और डायरेक्ट आप उसको सेव करा देते हैं तो वो किस नाम से सेव हो जाएगी। ऑप्शन 1 अनटाइटल 1, ऑप्शन 2 कैल्क 1, ऑप्शन 3 स्प्रेडशीट 1, ऑप्शन 4 नन ऑफ एबव। तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 अनटाइटल्ड 1, यानी अनटाइटल 1 के नाम से आपकी फाइल सेव हो जाती है, चाहे वो कैल्क हो, इम्प्रेस हो या राइटर हो। किसी भी आप एप्लीकेशन पे अगर काम कर रहे हैं और फाइल को आप डायरेक्ट सेव कर देते हैं और उसमें अगर आप कोई नाम नहीं देते हैं तो वो अनटाइटल 1 के नाम से सेव हो जाती है फाइल। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिब्रे ऑफिस कैल्क और राइटर में कंट्रोल+D का कार्य समान है। यहाँ आपको बताना है कि अगर आप कैल्क और राइटर में कंट्रोल+D कमांड यूज करते हैं तो क्या दोनों जगह सेम वर्क होता है उससे। तो यहाँ ये आंसर आपका गलत हो जाएगा, यानी यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 फॉल्स, यानी कंट्रोल के साथ में डी यूज करने पर आप कैल्क और राइटर दोनों में एक समान कार्य नहीं कर सकते। देखिए कैल्क में कंट्रोल+D से कोई कमांड नहीं है, जबकि राइटर के अंदर अगर आप कंट्रोल के साथ में डी यूज करेंगे तो आप वहां पर डबल अंडरलाइन यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानक दिनांक प्रारूप के लिए शॉर्टकट कुंजी Ctrl+Shift+3 है। तो यहाँ आपको बताना है कि अगर आप डेट का फॉर्मेट लगाना चाहते हैं कहीं भी किसी भी सेल पर तो उसके लिए आप Ctrl+Shift के साथ अगर 3 यूज करेंगे तो क्या उससे आप डेट का फॉर्मेट लगा सकते हैं या नहीं लगा सकते। तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 ट्रू, यानी हम डेट फॉर्मेट लगा सकते हैं अगर Ctrl+Shift के साथ हम 3 यूज करेंगे। इसको समझ लेते हैं हम लिब्रे ऑफिस कैल्क पर। देखिए यहाँ कहीं भी अगर मैं कुछ वैल्यू टाइप करता हूं और उसके बाद में Ctrl+Shift के साथ अगर 3 यूज करता हूं तो आप देखोगे Ctrl+Shift 3 यूज करते ही यहाँ पर डेट का फॉर्मेट लग जाएगा। ठीक है, किसी भी सेल पर कर सकते हैं इस काम को हम। यहाँ पर मैंने कोई भी वैल्यू टाइप कर दी और Ctrl+Shift के साथ में दोबारा से यहाँ पर 3 प्रेस किया तो आप देखेंगे यहाँ पर डेट का फॉर्मेट लग जाएगा। लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस के सेट 1 का पहला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। इम्प्रेस में स्लाइड का डिफॉल्ट टाइटल क्या है। तो यहाँ आपको बताना है कि अगर आप इम्प्रेस में कोई फाइल सेव करते हैं और वो डिफॉल्ट सेव हो जाती है, यानी आप उसमें कोई नाम नहीं देते हैं, तो वो किस नाम से सेव होगी फाइल। ऑप्शन नंबर 1 डॉक्यूमेंट 1, ऑप्शन नंबर 2 प्रेजेंटेशन, ऑप्शन नंबर 3 अनटाइटल्ड 1, ऑप्शन नंबर 4 IMP1।
तो यहाँ राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 अनटाइटल 1, यानी अनटाइटल 1 के नाम से वहां पर डिफॉल्ट फाइल का नेम आ जाता है और उससे हम फाइल को सेव कर सकते हैं। इसको समझ लेते हैं हम इम्प्रेस पर। देखिए यहाँ पर हम जब फाइल पर जाएंगे और यहाँ से जाकर हम फाइल को सेव कराएंगे तो यहाँ जो अपने आप नाम आता है वो अनटाइटल 1 आता है। अगर आप फाइल को यहाँ पर डायरेक्ट सेव करा देंगे तो ये अनटाइटल 1 के नाम से फाइल सेव हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इम्प्रेस में किस फॉर्मेट में प्रेजेंटेशन को एक्सपोर्ट किया जा सकता है? तो यहाँ पर आपको बताना है कि अगर आप इम्प्रेस में जो फाइल बनाते हैं उसको एक्सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप किस फॉर्मेट में एक्सपोर्ट कर सकते हैं। ऑप्शन 1 पीडीएफ, ऑप्शन 2 बीएमपी, ऑप्शन 3 जीआईएफ, ऑप्शन 4 ऑल ऑफ दीज। तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 ऑल ऑफ दीज, यानी हम उसको पीडीएफ में भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं, बीएमपी में भी कर सकते हैं और जीआईएफ में भी कर सकते हैं। इसको समझ लेते हैं हम इम्प्रेस पर। देखिए यहाँ पर फाइल में जब हम जाएंगे तो अगर फाइल को हम एक्सपोर्ट करना चाहते हैं तो यहाँ एक्सपोर्ट का ऑप्शन है। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ आपसे वो पूछेगा जो आप फाइल एक्सपोर्ट करना चाहते हैं वो पीडीएफ में करना चाहते हैं, बीएमपी में, जीआईएफ में, जेपीजी में, पीएनजी में, यानी अलग अलग टाइप के फॉर्मेट्स हैं। आप जिस फॉर्मेट में भी उसको एक्सपोर्ट करना चाहें फाइल को तो यहाँ से एक्सपोर्ट करा सकते हैं। बस आपको सेव करना पड़ेगा, वो फाइल एक्सपोर्ट हो जाएगी आपकी उसी फॉर्मेट पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इम्प्रेस में स्लाइड ट्रांजिशन विकल्प कहाँ पाया जाता है? यहाँ आपको बताना है कि स्लाइड ट्रांजिशन जो विकल्प है आपको किस मेन्यू में दिखाई देगा। ऑप्शन नंबर 1 स्लाइड, ऑप्शन नंबर 2 व्यू, ऑप्शन नंबर 3 ए और बी दोनों, ऑप्शन नंबर 4 इंसर्ट। तो यहाँ राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 व्यू, यानी व्यू मेन्यू में अगर हम जाएंगे तो वहां पर हमें स्लाइड ट्रांजिशन का ऑप्शन दिखाई दे जाएगा। इसको देख लेते हैं इम्प्रेस पर चल के। देखिए यहाँ अगर आप व्यू मेन्यू में जाते हैं तो आपको नीचे ऑप्शन मिलेगा स्लाइड ट्रांजिशन, यानी स्लाइड ट्रांजिशन ऑप्शन जो है वो आपको व्यू मेन्यू के अंदर दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में कुल कितने मेन्यू उपलब्ध हैं? तो यहाँ आपको बताना है कि टोटल मेन्यू कितने होते हैं लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में। ऑप्शन नंबर 1 12, ऑप्शन नंबर 2 8, ऑप्शन नंबर 3 10, ऑप्शन नंबर 4 7। तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 10, यानी 10 मेन्यू बार आपको वहां पर दिखाई देंगी। इसको हम देख लेते हैं लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस पर। देखिए यहाँ ऊपर सबसे ऊपर जब आप जाएंगे तो यहाँ पर आपको फाइल, एडिट, व्यू, इंसर्ट, फॉर्मेट, स्लाइड, स्लाइड शो, टूल्स, विंडो एंड हेल्प, यानी इसकी बात चल रही है कि टोटल कितने होते हैं। तो आप काउंट करके बता सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। तो टोटल ये 10 होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतिम संशोधित स्लाइड पर पहुंचने के लिए शॉर्टकट क्या है? तो यहाँ आपको बताना है कि जो आपने सबसे लास्ट में एडिट किया है अगर आप डायरेक्ट उस जगह पर जाना चाहते हैं तो इसमें से कौन सी शॉर्टकट की यूज करेंगे। ऑप्शन नंबर 1 कंट्रोल प्लस नंबर, ऑप्शन नंबर 2 ऑल्ट प्लस शिफ्ट प्लस 5, ऑप्शन नंबर 3 शिफ्ट प्लस 5, ऑप्शन नंबर 4 नन ऑफ अबव। तो यहाँ राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 ऑल्ट प्लस शिफ्ट प्लस F5। नेक्स्ट क्वेश्चन, इम्प्रेस हाइपरलिंक का शॉर्टकट क्या है? तो यहाँ आपको बताना है कि अगर आप इम्प्रेस में हाइपरलिंक लगाना चाहते हैं किसी पर्टिकुलर वर्ड या किसी सेंटेंस पर तो आप कौन सी शॉर्टकट की यूज करेंगे। ऑप्शन 1 कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस R, ऑप्शन 2 कंट्रोल प्लस K, ऑप्शन 3 कंट्रोल प्लस ऑल्ट प्लस K, ऑप्शन 4 नन ऑफ दीज। तो यहाँ राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 कंट्रोल प्लस K, यानी कंट्रोल प्लस K हाइपरलिंक की शॉर्टकट की होती है जो कि राइटर, कैल्क और इम्प्रेस तीनों पर काम करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यू स्लाइड को इंसर्ट करने का शॉर्टकट क्या है? तो यहाँ आपको बताना है कि अगर आप एक नई स्लाइड इंसर्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए इनमें से कौन सा शॉर्टकट यूज करेंगे। ऑप्शन 1 कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस M, ऑप्शन 2 शिफ्ट प्लस M, ऑप्शन 3 कंट्रोल प्लस M, ऑप्शन 4 कंट्रोल प्लस N। तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 कंट्रोल प्लस M, यानी कंट्रोल के साथ में M यूज करके आप एक नई स्लाइड इंसर्ट करा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिब्रे ऑफिस में डिफॉल्ट फॉन्ट नाम कौन सा है? तो यहाँ आपको बताना है कि लिब्रे ऑफिस के अंदर जो फॉन्ट का टाइप यानी फॉन्ट फेस या फॉन्ट राइटिंग आप बोल सकते हो वो डिफॉल्ट कौन सी होती है इनमें से। ऑप्शन 1 लिबरेशन सेरिफ, ऑप्शन 2 लिबरेशन सैंस, ऑप्शन 3 लुसीडा ब्राइट, ऑप्शन 4 टाइम्स न्यू रोमन। तो यह राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 लिबरेशन सैंस, यानी लिबरेशन सैंस डिफॉल्ट फॉन्ट टाइप होता है लिब्रे ऑफिस में। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस मेन्यू में टेक्स्ट अलाइनमेंट विकल्प पाया जाता है? ऑप्शन 1 फॉर्मेट, ऑप्शन 2 इंसर्ट, ऑप्शन 3 व्यू, ऑप्शन 4 टूल्स। तो यहाँ राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 फॉर्मेट, यानी फॉर्मेट मेन्यू के अंदर आपको टेक्स्ट अलाइनमेंट विकल्प दिखाई दे जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इम्प्रेस में टेक्स्ट बॉक्स के लिए कौन सा शॉर्टकट यूज किया जाता है? अगर आप इम्प्रेस में कहीं टेक्स्ट बॉक्स इंसर्ट कराना चाहते हैं तो कौन सी शॉर्टकट की का यूज करके आप टेक्स्ट बॉक्स को डायरेक्टली इंसर्ट करा सकते हैं। ऑप्शन 1 F3, ऑप्शन 2 कंट्रोल प्लस F2, ऑप्शन 3 शिफ्ट प्लस F2, ऑप्शन 4 F2।
तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 F2, यानी F2 का यूज करके हम किसी भी जगह टेक्स्ट बॉक्स को इंसर्ट करा सकते हैं। लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस के सेट 2 का पहला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस किस तरह का प्रोग्राम है? तो यहाँ आपको बताना है कि लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस स्प्रेडशीट है, वर्ड प्रोसेसिंग है, प्रेजेंटेशन है, या इनमें से कोई नहीं है। तो यह राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 प्रेजेंटेशन, यानी लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस प्रेजेंटेशन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इम्प्रेस में बुलेट्स और नंबरिंग विकल्प कहां पाया जाता है? तो आपको बताना है कि ये किस मेन्यू के अंदर आपको दिखाई देगा, बुलेट्स और नंबरिंग। ऑप्शन नंबर 1 फाइल, ऑप्शन नंबर 2 फॉर्मेट, ऑप्शन नंबर 3 स्लाइड, ऑप्शन नंबर 4 इंसर्ट। तो यह राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 फॉर्मेट, यानी फॉर्मेट मेन्यू के अंदर आपको बुलेट्स और नंबरिंग ऑप्शन दिखाई दे जाएंगे। इसको समझ लेते हैं हम लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस पर। देखिए यहाँ अगर हम ऊपर देखेंगे फॉर्मेट पर जाएंगे तो यहाँ आपको लिस्ट में बुलेट्स और नंबरिंग दोनों ऑप्शन दिखाई दे जाएंगे, यानी फॉर्मेट के अंदर पाया जाता है बुलेट्स और नंबरिंग, मतलब यहाँ आपको दिखाई देगा। यहाँ से हम चाहें तो डायरेक्टली उसको लगा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इम्प्रेस में प्रेजेंटेशन स्लाइड शो के लिए शॉर्टकट क्या है? यहाँ आपको बताना है कि अगर आप स्लाइड को शो करना चाहते हैं तो उसके लिए डायरेक्टली कौन सी शॉर्टकट की आप यूज करेंगे। ऑप्शन 1 F5, ऑप्शन 2 शिफ्ट प्लस F5, ऑप्शन 3 ऑल्ट प्लस F5, ऑप्शन 4 ऑल ऑफ दीज। तो यहाँ राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 F5, यानी F5 यूज करके हम डायरेक्ट प्रेजेंटेशन को शो करा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इम्प्रेस में स्लाइड का नाम बदल सकते हैं? तो ये आपको बताना है कि ये सही है या गलत। तो ये बिल्कुल सही है, यानी राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 ट्रू, यानी हम इम्प्रेस में स्लाइड का नाम चाहें तो बदल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सपोर्ट डायरेक्ट एज PDF ऑप्शन कहाँ पाया जाता है? यानी ये कि ऐसा ऑप्शन है कि जिसके थ्रू हम डायरेक्ट PDF में एक्सपोर्ट कर सकते हैं अपनी फाइल को। तो ये ऑप्शन कहाँ पर पाया जाता है आपको बताना है। ऑप्शन 1 ड्राइंग टूल बार, ऑप्शन 2 स्टैंडर्ड टूल बार, ऑप्शन 3 प्रेजेंटेशन, ऑप्शन 4 उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 स्टैंडर्ड टूल बार, यानी स्टैंडर्ड टूल बार में आपको एक डायरेक्ट बटन दिया हुआ होता है, यानी एक ऑप्शन दिया हुआ होता है। वहां से अगर आप चाहें तो डायरेक्ट PDF में एक्सपोर्ट कर सकते हैं अपनी फाइल को। इसको देख लेते हैं लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस पर। देखिए यहाँ ये आपका स्टैंडर्ड टूल बार होती है, सबसे ऊपर जो ये आपको दी हुई है मेन्यू बार के, यानी जस्ट बिल्कुल नीचे ये आपका होता है स्टैंडर्ड टूल बार। तो स्टैंडर्ड टूल बार में यहाँ पर देखिए ऑप्शन दिया हुआ है एक्सपोर्ट डायरेक्टरी एस PDF, यानी आप यहाँ पर क्लिक करके डायरेक्टली जो इम्प्रेस की फाइल है उसको PDF में कन्वर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पिछले इफेक्ट को दोबारा प्ले करने के लिए शॉर्टकट की क्या है? तो यहाँ आपको बताना है कि इम्प्रेस में अगर आप किसी इफेक्ट को दोबारा से प्ले करना चाहते हैं या प्रीवियस इफेक्ट पर जाना चाहते हैं आप बोल सकते हैं, तो इसके लिए कौन सी शॉर्टकट की यूज करेंगे? तो यहाँ राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 P, यानी अगर हम डायरेक्ट P प्रेस करते हैं तो हम प्रीवियस इफेक्ट पर जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इम्प्रेस में कमेंट इंसर्ट करने के लिए ऑल्ट प्लस शिफ्ट प्लस C प्रयोग किया जाता है। तो ये आपको बताना है सही है या गलत। तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 ट्रू, यानी ये बिल्कुल सही है। ऑल्ट शिफ्ट के साथ अगर हम C प्रेस करते हैं तो हम कहीं भी कमेंट इंसर्ट कर सकते हैं इम्प्रेस में। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्लाइड शो स्टार्ट करने के लिए कंट्रोल प्लस F2 या F5 प्रेस करते हैं। तो ये आपको बताना है कि ये सही है या गलत। तो यहाँ राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 ट्रू, यानी ये बिल्कुल सही है, यानी हम प्रेजेंटेशन को अगर शो करना चाहते हैं तो F5 या कंट्रोल के साथ में F2 यूज करके प्रेजेंटेशन को शो करा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में न्यूनतम जूम आकार क्या है? तो यहाँ आपको बताना है कि जो जूम लेवल होता है लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में वो मिनिमम आप कितना कर सकते हैं। ऑप्शन 1 5%, ऑप्शन 2 15%, ऑप्शन 3 10%, ऑप्शन 4 20%। तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 5%, यानी मिनिमम हम 5% तक जूम लेवल अपना कम कर सकते हैं। इसको समझ लेते हैं लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस पर। देखिए यहाँ जो आपको 90% दे रखा है ये आपका जूम लेवल होता है, यानी इस जूम लेवल को अगर आप कम करने पर आएंगे, यहाँ से अगर आप मिनिमम जूम लेवल पर आते हैं तो देखिए मिनिमम आपको 5% यहाँ पर दिखाई देगा। तो यही आपको क्वेश्चन में पूछा गया था कि आप मिनिमम जूम लेवल कितना कर सकते हैं इम्प्रेस में, तो आप 5% कर सकते हैं। इसी तरह मैक्सिमम के लिए भी क्वेश्चन आ जाता है, तो देखिए मैक्सिमम जो जूम लेवल होता है वो 2999% तक हम जूम लेवल को इंक्रीज कर सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो ये इस तरह से जूम लेवल इफेक्ट यहाँ पर होता है। हम छोटा भी कर सकते हैं, उसको बड़ा करना चाहें तो बड़ा कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस का फाइल एक्सटेंशन क्या है? तो यहाँ आपको बताना है कि लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस का जो फाइल एक्सटेंशन है वो इनमें से कौन सा है। ऑप्शन 1 .ppt/pptx,
ऑप्शन 2 डॉट ओडीटी, ऑप्शन 3 डॉट ओडीपी, ऑप्शन 4 डॉट ओडीएस। तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 डॉट ओडीपी। ओडीपी फाइल एक्सटेंशन होता है लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस का। जबकि अगर हम एमएस ऑफिस की बात करें तो एमएस ऑफिस में जो पावर पॉइंट होता है उसका एक्सटेंशन नेम होता है डॉट पीपीटी और डॉट पीपीटी एक्स, यानी फर्स्ट वाला जो ऑप्शन है ये होता है एमएस ऑफिस के अंदर पावर पॉइंट का एक्सटेंशन नेम। लेकिन लिब्रे ऑफिस में जो इम्प्रेस का फाइल एक्सटेंशन होता है वो डॉट ओडीपी होता है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारी वीडियो को लाइक कर लें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें। थैंक यू।